हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसे कहते हैं, क्या होती है, जिसे आप मुक्तारनामा भी बोलते हैं। कौन बना सकते हैं, कहाँ पे बनती है, कितना खर्च आता है, कितना समय लगता है, सारी की सारी तमाम जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। आपको फ़ायदा ये होगा क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो लाता हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है ताकि आपके काम आ सके। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो में टाइम टू टाइम आपके लिए लाता रहूँगा, इसलिए सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पावर ऑफ अटॉर्नी, कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, किसे कहते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, किस काम में आती है, सारी जानकारी आप अब से बस थोड़ी देर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसे कहते हैं। देखिए, आप इसको बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं, जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने काम करने का अधिकार देता है उसे हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि मुक्तारनामा। पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, कानूनी दस्तावेज है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने काम करने के अधिकार सौंपे जाते हैं, दिए जाते हैं। वही हमारा क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं। अब कौन से काम, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी को बेचने का काम हो, या बैंक से जुड़ा हुआ काम हो, या मुकदमे से जुड़ा हो कोई काम हो, या सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर करने से जुड़ा कोई काम हो, कोई भी काम हो, सारे अधिकार जब एक व्यक्ति दूसरे आदमी को दे देता है अपने काम करने के, वही हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी, एक होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी में सारे काम आते हैं, चाहे वो ज़मीन से जुड़ा हुआ, खरीदने बेचने से जुड़ा हुआ हो, या बैंक से जुड़ा हुआ हो, या किसी मुकदमे में पेशी से जुड़ा हुआ हो, या हस्ताक्षर करने से जुड़ा हो, वो सब सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी में आते हैं। जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, ये किसी खास काम को करने के लिए यह पावर ऑफ अटॉर्नी की जाती है। जैसे ए ने बी को कहा कि भाई मैं तेरे लिए पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहा हूँ, ये जो मेरी ज़मीन है इसको तू बेच भी सकता है, इसके बदले में तू और दूसरी ज़मीन खरीद भी सकता है। तो कोई खास काम हुआ, या कोई बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम है उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, या किसी मुकदमे से जुड़ा हुआ कोई काम हुआ इसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में आता है। ठीक है। दूसरी बात, पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आप अपनी फैमिली के मेंबर के साथ बना रहे हैं तो उसे बोलेंगे आप फैमिली पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन अगर आप फैमिली के बाहर, अपने किसी रिश्तेदार के बाहर, किसी ब्रोकर के लिए, किसी क्या है, किसी अन्य आदमी के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हो, किसी सामान को बेचने के लिए, संपत्ति को बेचने के लिए, तो आप उसे बोलेंगे सेल पावर ऑफ अटॉर्नी। उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है, और जो फैमिली मेंबर के लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएंगे उसके लिए कुछ स्पेशल प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, जो अगर हम अपने भाई के लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने किसी काम के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए, सामान्यता एक तो होता है दाता जो अधिकार को देता है, उसकी आईडी चाहिए, और जिसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाती है या बना रहे हो उसके लिए उसकी भी आईडी चाहिए, 2 गवाह चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाएंगे तहसील में। आप ये तो किसी वकील के थ्रू ड्राफ्ट तैयार करवाएंगे, या किसी दस्तावेज लेखक के थ्रू ड्राफ्ट तैयार करवाएंगे, या आप किसी टाइपिस्ट से भी क्या है ये चीज़ें लिखवा सकते हैं। अगर आप केवल नोटरी कराना चाहते हैं तो आप 100 रुपये का स्टाम्प लेकर क्या है वहाँ पे जाके नोटरी करवा के आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप चाहे अपनी फैमिली के लिए बनवा रहे हैं या किसी अन्य लोगों के लिए बनवा रहे हैं, आप उसको रजिस्टर्ड करवाएं। पावर ऑफ अटॉर्नी को आप जब रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। तो अगर आप नोटरी करवाएं तो 100 रुपये के स्टाम्प पे क्या आप नोटरी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे, स्पेशल फैमिली की बात करूँगा अभी, तो आप 100 रुपये का स्टाम्प लेंगे, 500 रुपये आप रजिस्ट्री फीस देंगे, और फिर 2 गवाह और दोनों पार्टी, एक तो देने वाली और एक लेने वाली, दोनों जाके क्या है वहाँ पे पेश होगी, उनके सिग्नेचर वगैरह हो गए, अंगूठे हो गए, और फिर आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है। यह तो है जब आप अपने किसी फैमिली या रिश्तेदार के हक में पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहे हैं अपने काम के लिए। लेकिन अगर आप यही पावर ऑफ अटॉर्नी जो सेल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके रूप में कर रहे हैं तो इसके लिए क्या है, खर्चा बढ़ जाता है, या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस संपत्ति के लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा रहे हैं उसका क्या है, सर्किल रेट क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसी के आधार पे आपको 5% का स्टाम्प भी देना पड़ेगा,
साथ ही साथ 1% आपको क्या है रसीद भी कटवानी पड़ती है। मान लीजिए 10 लाख रुपए की कोई संपत्ति है, आप किसी आदमी को, किसी ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं कि भाई इसको बेच देना, तो उसकी 10 लाख की प्रॉपर्टी पे आपने 5% का स्टाम्प देना होगा, साथ ही साथ 1% आप रसीद भी कटवाएंगे, तब जाके क्या है वो पूरी कंप्लीट रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड कहाँ होगी? सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, जो हर तहसील में बैठता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तहसील में जाएंगे या तो आप किसी वकील को देखेंगे या किसी दस्तावेज लेखक को देखेंगे, या आप टाइप स्टेप क्या है टाइप करवा के खुद भी काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि आप किसी वकील को हायर कीजिए, आपके पैसे तो लगेंगे लेकिन आपका काम जेन्युइन काम होगा, लीगल काम होगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप तहसील में सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे क्या उसको रजिस्टर्ड करवाए ताकि उसकी वैल्यू में कोई कमी ना आए। अब वो क्या करेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी होने के बाद आपकी तरफ से आपके सारे काम करेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी को बेचना खरीदना, बैंक का काम, किसी मुकदमे का काम, कहीं पे सिग्नेचर हो, सारे काम वो आदमी करेगा जिसके हक में आपने क्या पावर ऑफ अटॉर्नी की है। ठीक है, आप इसको कभी भी कैंसिल भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी तो वो कैंसिल नहीं होगी, कैंसिल भी हो सकती है, आप कभी भी इसको कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, किसके तहत बनती है? 1882 का अधिनियम है पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके तहत पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये पावर ऑफ अटॉर्नी की ड्राफ्ट मैं आपको भेज सकता हूँ, आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, कमेंट करके बताइए, पहले मैं आपको क्या है इसकी पूरी डिटेल भी आपको सेंड कर दूंगा। या आप किसी और दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, उस पर भी क्या वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? पावर ऑफ अटॉर्नी, कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ बनती है, कितना खर्च आता है, ये सारी जानकारी मैंने आपको क्या इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।